हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन डीपीपी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेक्चर नंबर 1 में करा चुके हैं। तो चलिए बच्चों, और बच्चों देखो ये पहले आप खुद कर लिया करो ये क्वेश्चनों को, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन तो आप बाद में देखा करो कि क्या मैंने इस अप्रोच से लगाया है क्या। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या करा है कि दो ए वेक्टर सदिश बी वेक्टर तथा एक समतल में है। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर एक सदिश है जो एक समतल में है, और एक अनदर सदिश है सी वेक्टर जो उस तल के क्या है बच्चों, मतलब उस तल के समांतर नहीं है। जो ए और बी जिस तल में है उस तल के तो समांतर नहीं है। जैसे मान लो ये आपके पास एक तल है और इसमें ए और बी इसके अंदर है, जैसे ए घेरा और बी ऐसे ही एक तल में है। आई बात बच्चों समझ में? तो जो सी वेक्टर है ना वो उस तल में होगा कि वो इसके समांतर तो नहीं होगा, ठीक है। वो इसके लंबवत हो सकता है, वो इससे एंगल बना सकता है, लेकिन इसके समांतर नहीं है। आई बात बच्चों समझ में? तो बहुत सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसमें। तो कैसे हम बनाते हैं, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है एक तल हमने ले लिया, ओ हो ठीक। और ये हमने दूसरा तल ले लिया जिसमें सी वेक्टर है, ठीक है। अब हम कैसे बनाते हैं, तो देखो बच्चों, हमने बनाया, माना ए वेक्टर जो है ये है ए वेक्टर, ठीक। इस वाले तल में, ये वाले तल में ए बी सी, ये वाले तल में ए वेक्टर, और इसी तल में ये है हमारे पास बी वेक्टर। ये जो दिख रहा है ना एज वाला, ये है बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और जो सी वेक्टर होगा वो सी वेक्टर किस में है, इस वाले तल में। अब ये ऊपर आ जाएगा, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। तो इनका जो आपसे क्या पूछा है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, उनका रिजल्टेंट, ठीक है। और ये रिजल्टेंट को किसने नहीं बोला। मान लो ये आर वेक्टर है, बच्चों यहाँ पे आर वेक्टर बराबर क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यही आया। अब क्वेश्चन में क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपसे कि शून्य हो सकता है, यानी आर वेक्टर बराबर शून्य सदिश हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखना बच्चों कि जो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर देखो अच्छी खासी लेंथ रख रहा है, ये देखो लंबाई रख रहा है ना। और दूसरी चीज ये देखो, ये जो तल है आपके पास, ये वाला तल है, इस तल में नहीं है, ये उठ रहा है, देखो ये ऐसे उठ रहा है ऊपर, देखो देखो आई बात समझ बच्चों। तो ये ऐसे है, मान लो ये अपने पास आर वेक्टर इस तल में है, ठीक है। और अपने पास जो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर वो इस तल में मेरे हाथ पे, और जो आर वेक्टर है वो इस पेन को दिखाएगा ऐसे। तो कुछ लंबाई आ गई ना, तो शून्य तो हो ही नहीं सकता परिमाण। आई बात बच्चों समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, आर वेक्टर शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है, ये सही है। सी ए एवं बी के तल में है, तो बच्चों ए और बी का तल तो ये रहा, ए और बी का तल तो ये रहा, तो इसमें थोड़ी है, ये तो इससे ऊपर उठ रहा है ना, ऐसे ऊपर उठ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी, ए एवं ए प्लस बी के तल में, एक बात सुनना बच्चों ध्यान से कि जो ए और जो बी है, तो ए बी जिस तल में है तो इनका परिणामी भी उसी तल में होगा, ठीक है। तो हमारा आर, जो ये आर है वो क्या है, वो ए बी वाले तल में है क्या, जो इस तल में है क्या? नहीं, वो तो ऊपर उठा हुआ है। क्या वो सी वेक्टर के तल में? नहीं। यदि ऑप्शन नंबर ई होता कि क्या वो सी वेक्टर के तल में? नहीं, ठीक है। तो ये तो उठा हुआ है ऐसे ऐसे। अरे आया कि नहीं आया बच्चों समझ में? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, 10 न्यूटन तथा 6 न्यूटन का सदिश योग हो सकता है। तो बच्चों दो सदिश है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका जो सदिश योग होता है, इनका जो सदिश योग होता है उसे हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और मानो ये आर वेक्टर है। तो बच्चों जो सदिश दो सदिशों का जो सदिश योग हो सकता है उसका मान कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, जब उनके अंतर से बराबर या ज्यादा तथा उनके योग से बराबर या उससे कम, तो यानी ये आपको याद रखना है। और ना 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 ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आपके पास क्या है, 10 है और 6 है ना, 10 और 6, 10 और 6 करो, 10 6 का अंतर करेंगे 4, और 10 6 का योग करेंगे 16। तो हमारे पास जो आर वेक्टर जो होगा वो इनके बीच में होगा। तो चलो ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, दो, क्या दो, क्या दो इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये इस कंडीशन को? क्या
इस इनइक्वलिटीज को 2 सही कर रहा है क्या? नहीं। 2 क्या 4 से बड़ा होता है क्या? अभी नहीं होता, अब तक तो हुआ नहीं, आपसे आ जाए तो पता नहीं। 16 बिल्कुल सही है। 4 18, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 18 16 से बड़ा छोटा होता है क्या? 18 16 से छोटा होता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, हाँ बच्चों, अभी ये वीडियो मैं बना चुका पहले, उसमें वॉइस ही नहीं आई, इसलिए मेरे को बना रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है कि चलो कोई नहीं, उसमें पूरी एनर्जी खर्च कर दी। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? सदिशों का समुच्चय समान क्रम में लेने पर, सदिशों का समुच्चय, समुच्चय आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, इस प्रकार हमारे पास समुच्चय है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, तो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, सो ऑन, ऐसे बहुत सारे सदिश का समुच्चय ले लिया। समान क्रम में लेने पर, अब समान सीक्वेंस समान लेनी है, एक बंद बहुभुज बनाता है, तो बहुभुज तो सर त्रिभुज भी होता है, तो क्या हम 3 सदिश से काम चला ले लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ठीक है, बहुभुज बोला है तो मैंने त्रिभुज ले लिया। समान क्रम में चलाना है तो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। और ये तो बच्चों ये तो बहुत सिंपल है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना जाएगा? 0, शून्य सदिश के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे क्या है? 2 सदिश पी वेक्टर तथा क्यू वेक्टर का सदिश योग न्यूनतम है, तो इनके धनात्मक दिशा के बीच कौन होगा? तो बच्चों देखो, 2 सदिश पी वेक्टर और क्यू वेक्टर न्यूनतम या अधिकतम, तो इनका जो परिणामी होगा उसको मैंने आर वेक्टर बोला, और परिणामी सदिश का भी क्या क्या होता है? परिमाण भी होता है और क्या होती है? दिशा भी होती है। वेरी गुड। अच्छा, परिमाण का सूत्र क्या होता है? परिमाण का सूत्र होता है रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा। ठीक है, और दिशा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस के क्यू कोस थीटा, जब, ये भी लिख देता हूँ, नहीं कैलकुलेट करेंगे, जब p को हमने क्या माना है? आधार माना है। ओके, ठीक है बच्चों, क्यू को आधार मानेंगे तो क्यू की जगह p चला जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है कि परिमाण न्यूनतम चाहिए, परिमाण क्या चाहिए? न्यूनतम। अच्छा, तो पकड़ो इस, आजा भाई, तो कहाँ जा रहा है? इधर आ। पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कोस थीटा। ठीक है, इस आर का मान मुझे क्या चाहिए? न्यूनतम चाहिए। बच्चों आर का मान न्यूनतम कौन डिसाइड करेगा? देखो, p तो फिक्स हो गया, q फिक्स हो गया, 2 फिक्स है, p फिक्स है, q फिक्स है, मान नहीं तो परिमाण, तो केवल कोस थीटा ही क्या करेगा? मतलब जो थीटा का जो मान है वही, थीटा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो आर भी बदलेगा। इसका मतलब थीटा डिसाइड करेगा आर के मान को न्यूनतम करने के लिए। तो बच्चों कोस थीटा का मान न्यूनतम, का मान न्यूनतम कितना होता है? -1 होता है। अरे हाँ, तो थीटा -1, कोस का मान -1, थीटा किस? पाई पे। अरे हाँ गुरुजी, तो थीटा का मान कितना जाएगा? पाई। जब हम पाई रखेंगे तो देखो कितना जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू, तो बोलो ये कितना जाएगा? p माइनस क्यू। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो आर का मान न्यूनतम कब होगा? परिणामी सदिश जो है p और q के, जो परिणामी सदिश का परिमाण न्यूनतम कब होगा? जब इनके बीच में एंगल कितना हो? पाई। अरे सर इतना सा, ये तो हमें आता ही था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर कि परिणामी सदिश का परिमाण अधिकतम, अधिकतम कब होगा? तो इसी में देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर इसी में। अधिकतम कब होगा? जब कोस थीटा का मान 1 होगा। कोस थीटा का मान 1 किस एंगल पे होता है? 0 डिग्री पे, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 में थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री रखेंगे तो मैक्सिमम माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टिंग टिंग टिंग, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, इसका मतलब ए और बी का परिणामी क्या है? सी। परिणामी, अब कंफ्यूज मत होना, परिणामी परिमाण ये अलग अलग चीज है। परिमाण तो होता है, और परिमाण तो सारे सदिशों का परिमाण होता है, दिशा होती है। परिणामी क्या होता है? 2 सदिश, 2 या 2 से अधिक सदिशों से मिलकर बना सदिश क्या कहलाता है? परिणामी सदिश कहलाता है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि ए बी और सी का मान क्रमशः से कितना दे रहा है? 12 5 और 13। तो 12 5 13 से आप पहचान गए बच्चों की ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लो बना लो समकोण त्रिभुज, ये लो। ठीक है, तो ये सी वेक्टर तो ये हो जाएगा, ए वेक्टर ये हो जाएगा, बी वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है? 12, बी वेक्टर का मान कितना दे रखा है? 5, सी वेक्टर का मान कितना दे रखा है? 13। आपसे पूछा क्या है? ए वेक्टर और ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मान, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। अरे 90 डिग्री, एंगल कितना है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत?
सर 90, सर इसको एक बार इसको समझाओ सर, 90 कैसे? तो सर 90 के लिए आपने बोला था कि एक बिंदु पे दोनों का हेड आना चाहिए, या एक बिंदु पे दोनों, या एक बिंदु से दोनों का टेल जाना चाहिए, मतलब दोनों का टेल या दोनों का हेड, तब जाके जो एंगल बनेगा वो। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे हाँ। तो सर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इसका तो क्या आ रहा है हेड, और इसका क्या आ रहा है टेल, तो फिर सर तो बेटा मेरे ऐसे देख ले, ये तो इसके इस बिंदु पे क्या बना लिया इसका टेल, टेल बना ली ना, टेल पूछ पूछ बना ली, और ए को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये ले बेटा टेल, अब टेल टेल हो गया। अच्छा ये एंगल कितना है 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, तो बस कंफ्यूज क्यों हो रही हो रही, ठीक है। तो 90। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं सर, हम तो नहीं हो रहे, आप हो रहे हो, या आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, अरे मैं नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 13, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पी वेक्टर प्लस के क्यू वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। अब सुनो, दो सदिश, ठीक है, पी और क्यू, इसका परिणामी सदिश, तो इसका परिणामी सदिश ये रहा, ये आर वेक्टर, और एक दो सदिश है पी और माइनस क्यू, अब ये माइनस क्यू है, इसका परिणामी सदिश, उसको मैंने बोल दिया एस वेक्टर, और ये दोनों क्या है आपस में बराबर। तो सर दो सदिश आपस में बराबर कब कहलाएंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन, इनका मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो आपस में बराबर है, तो सर इनका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि अब ये जो है आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपको कंफ्यूज ना हो। आर वेक्टर क्या है, परिणामी सदिश है, आर वेक्टर क्या है, परिणामी सदिश। सर किसका परिणामी सदिश है भाई, परिणामी सदिश बनाए तो किन्हीं दो सदिश का मिल के बना होगा ना, किसका है परिणामी सदिश, पी व क्यू का, पी व क्यू का परिणामी सदिश। तो सर मैं ये पी और क्यू का परिणामी सदिश है, दो ही है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ योग, योग सदिश, योग सदिश भी है, हाँ बिल्कुल। और क्यू वेक्टर क्या है, क्यू वेक्टर भी परिणामी सदिश है। सर ये किसका परिणामी सदिश है, हाँ तो अच्छी बात है, तो ये किसका परिणामी सदिश है, तो ये परिणामी सदिश है पी वेक्टर व माइनस क्यू वेक्टर का, पी वेक्टर व माइनस। तो सर फिर मैं इसको अंतर बोल सकता हूँ, हाँ अंतर। तो सर ये इसका मतलब ये दो सदिश का योग हो गया, मतलब, और ये दो सदिश का अंतर हो गया, हाँ, और ये दोनों आपस में क्या है बराबर। तो अब ये बराबर कब होंगे, तो देखो बच्चों ये बराबर कब होंगे, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड और इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो, बराबर हो। हाँ हाँ हाँ। तो सर हमने तो एक, हमारे गौरव सर ने या आपने कभी भूल चूक में बताया हमको कि परिणामी सदिश का योग ऐसे हो, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो परिमाण होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस थीटा। अरे हाँ, अरे हाँ, और जो अंतर होता है उसका परिमाण, ये क्यू है ना, उसका परिणामी सदिश का परिमाण कितना होता है, तो उसका होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। अरे हाँ गुरु जी बिल्कुल। और इसका एंगल कितना होता है, एंगल tan अल्फा बराबर एंगल होता है q साइन थीटा बटे p प्लस क्यू कोस थीटा। अरे हाँ, और इसका क्या होता है tan अल्फा बराबर q साइन थीटा बटे p माइनस क्यू कोस थीटा। अरे हाँ गुरु जी अब समझ में आया, अच्छा ऐसे है, हाँ ऐसे है। तो अब देखो अभी अभी कुछ है ही नहीं, मैंने तो बताया है, अभी तो आंसर तो हम निकालेंगे। तो अब देखो बच्चों, अब हमको दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर करना है, यानी ये r और ये q बराबर करना है। तो r और q बराबर करना है, तो r और q बराबर करना है, तो r क्या है अपने पास, ये पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये तो हमारे पास r है। और q क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कोस थीटा। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, क्या कर दो, वर्ग। अच्छा वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, हाँ बिल्कुल हट जाएगा। तो p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के 2pq कोस थीटा। अच्छा pq उड़ गए, दो और माइनस दो उधर आएगा तो 4pq कोस थीटा बराबर कितना, 0। तो कोस थीटा बराबर कितना, 0। सर कोस थीटा 0 क्यों कर दिया, क्योंकि p और q के कुछ मान है ना, कुछ मान है, तो मान उधर जाएगा तो 0 में किसी भी मान का भाग लगाओगे तो आंसर 0 आएगा ना। ए का मतलब मान, वैल्यू वैल्यू वैल्यू, अरे आए ना। तो सर इसका मतलब थीटा का मान π/2, और हाँ तो सर इसका मतलब आप ये से कह रहे हो, कैसे कह रहे हो कि ये इनका और इनका ये सदिश बराबर कब होंगे, जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, और इनका मैग्नीट्यूड बराबर कब होंगे, जब थीटा का मान π/2 हो। और हाँ
थीटा मान। तो सर क्या थीटा बराबर पाई बाय 2 रखने पर क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं नहीं, अभी तो परिमाण बराबर करा है, अभी दिशा भी तो बराबर करो। अच्छा इतना है क्या सर लफड़ा? हाँ बिल्कुल इतना है, थीटा बराबर करो। अच्छा थीटा बराबर के लिए देखो पी प्लस क्यू का क्या लिखा, टेन अल्फा बराबर हमने क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस के क्यू साइन थीटा, ये पी प्लस के क्यू कोस थीटा, और इसका ये लिखा क्यू साइन थीटा बटे पी माइनस के क्यू कोस थीटा। हाँ बिल्कुल सर यही रखा। अच्छा जब हम ये रखेंगे ये बराबर कब होंगे? अच्छा ये बराबर देखो ये तो कट जाएंगे, अरे कट गए ना। अब क्रॉस वर्ज गुणन कर लो, तो जब वर्ज गुणन करेंगे तो बोलो कितना जाएगा, क्यू पी माइनस क्यू स्क्वायर कोस थीटा, अरे यही होगा ना, ठीक है। और ऐसे करेंगे तो क्यू पी प्लस के पी क्यू कोस थीटा, अरे हाँ। अच्छा क्यू पी से क्यू पी कट गया, अरे हाँ। अब बोलो हाँ हाँ सही कह रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना, सही कर रहा हूँ ना, देखो देखो देखो, अरे देखो, अरे सॉरी ये क्यू स्क्वायर आएगा, हाँ। तो बोलो माइनस और ये प्लस, अब देखो ये मान है मान, अरे ये मान है ना तो माइनस और ये प्लस के। अब बोलो इसको तो ले जाऊंगा तो कितना जाएगा, 2q स्क्वायर कोस थीटा बराबर 0। अब एक बार देखना, मैं गणित का एक प्रिंसिपल लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ कि एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, जीरो कब होंगे, जब 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 देखो जब क्यू स्क्वायर का मान 0 हो या कोस थीटा का मान क्या हो, 0। सर कोस थीटा का मान तो 0 सही है, हाँ, और क्यू का मान भी 0, हाँ 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 हाँ। जब क्यू का मान भी 0 हो, जब कोस थीटा का मान भी 0 हो, सर कोस थीटा का मान भी 0 हो, क्यू का मान भी 0 हो, इसका मतलब डायरेक्शन कब होगी, डायरेक्शन 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 बराबर कब होंगे, जब क्यू का मान 0। ओहो हो, आ गए समझे। तो अब आपसे ऑप्शन में क्या पूछा है, ऑप्शन पूछा है कि थीटा का मान 0, थीटा का मान 90, थीटा का मान 90, बिल्कुल थीटा का मान 90 होगा है ना। P बराबर 0, Q बराबर 0। अच्छा Q बराबर 0 पे देखो एक बार देखना 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 सर, सर मैंने थीटा का मान पाई बाय 2 बोलूंगा तो केवल उसके लिए तो परिमाण परिमाण हो रहा है, जब मैं थीटा का मान पाई बाय 2 बोल रहा हूँ तो केवल उसके लिए तो परिमाण परिमाण हो रहा है। लेकिन सर जब मैं Q का मान 0 कर रहा हूँ, Q का मान क्या कर रहा हूँ 0, तो Q का मान 0 करने पे कोस थीटा का मान भी 0 हो रहा है। अरे Q का मान 0 कर देंगे तो कोस थीटा का मान भी कितना आ गया, 0 आ गया ना। अरे आ रहा है कितने आ रहा। तो ओवरऑल इसका है कि Q बराबर 0, Q बराबर 0 में भी थीटा पाई बाय 2 इंक्लूड हो चुका है, लेकिन थीटा बराबर पाई बाय 2 पे क्यू 0 इंक्लूड नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि थीटा बराबर पाई बाय 2 पे हम नहीं कह सकते कि क्यू का मान 0 है, लेकिन जब क्यू बराबर 0 होगा तो हम कह सकते हैं कि थीटा का मान पाई बाय 2 भी होगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना जाएगा, क्यू बराबर 0। अच्छा सर इसका एक शॉर्टकट अल्टरनेट कुछ है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल है। अल्टरनेट क्या है सर, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है, तो सर मैं इसको इस साइड ले आऊँ, हाँ तो ले आओ, मैं किसी ने मना करा, ले आ, हाँ सर मैं लिया है, लो हाँ। अब सर ये तो कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया। सर ये तो 2q वेक्टर हो गया बराबर 0 हो गया, q वेक्टर बराबर कितना हो गया, 0 वेक्टर, तो सर यही सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ये लो राइट। फिर सर फिर ये रामायण, अरे तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सब फील आ रही है, इसमें आपको कुछ नहीं आ रहा कैलकुलेशन के अलावा। अरे आया कि नहीं आया, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअली में है क्या रहा, तो फिजिक्स में आपको पूरा फील लेनी है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 ही है। समान लंबाई के दो लंबवत सदिश, ये लो एक समान, ये लो ये दो ले लो, ये लो ये दो ले लो, लंबवत है ना, इनका योग कितना, ये योग हो गया, ठीक है, ये दो वेक्टर प्लस के दो वेक्टर, ये इसका योग हो गया। अच्छा इसका अंतर करूंगा तो ये हो गया माइनस के दो वेक्टर। अच्छा तो अब मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा दो वेक्टर माइनस के दो वेक्टर। अच्छा इन दोनों का परिमाण सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है, तो परिमाण सेम है। अच्छा दिशा, तो बच्चों मैंने आपको बोला कि ये दो और ये दो, तो एंगल 45 हो जाएगा, और ये भी एंगल कितना हो 45, तो आपस में क्या है परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर एक दूसरे के लंबवत होंगे तथा समान लंबाई के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यही देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है, 3i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप, ठीक है, इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण कितना जाएगा 9 2 दूनी 4 प्लस 1, तो √14 इसका परिमाण हो जाएगा। और सिंपल सा, मजे आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आपसे ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, 3i कैप प्लस के 4j कैप, आपसे पूछा है इकाई सदिश निकालो ए कैप। तो बच्चों एक बार ऐसे देखो आप, सदिश जो होता है, सदिश में क्या क्या होता है, सदिश में परिमाण होता है और सदिश में दिशा होती है। तो सर अब हमको नोटेशन कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं,
परिमाण को हम ऐसे दिखाते हैं और दिशा को हम ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ से ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना है 3i कैप प्लस के 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 5, मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 5, ये इसका आंसर। सर इतने सिंपल सिंपल से, हाँ बिल्कुल सिंपल सिंपल मुन्नू से। एक्स अक्ष से 210 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत का मतलब बच्चों क्लॉकवाइज, ओहो ऐसे, ये एक्स अक्ष, ओहो वामाव्रत, चलो ये 90 चले, ये 180, 210 ये आ गया, ओहो 210 मतलब ये 30 डिग्री आ गया। विस्थापन कितना है, ये विस्थापन है बच्चों, तो कितना है ये विस्थापन 25। तो आपको क्या घटक लेना है, अरे तो ले लो घटक, इसमें क्या है, अच्छा इधर लो घटक, तो ये आ जाएगा 25 cos 30, ठीक है। इधर आए देखो, इधर इधर और इधर x इधर है, इधर तो माइनस एक्स अक्ष में, ठीक है, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष में, तो 25 cos 30 ये किसमें है, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, ठीक है। तो माइनस आई कैप लिख दूं मैं, और 25 sin 30 ये किसमें आया जे कैप में। ओके हैव ए, ओके हो, ठीक है बच्चों समझ में आया। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मिलते हैं, काफी लंबा हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।